फिर से मैं एक नई पाइथन की क्लास लेके आ गई हूँ। आज पाइथन की लास्ट क्लास है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक और चीज बता देती हूँ कि अगर आप इस पाइथन की क्लास को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो फिर मैं आप सबके लिए एडवांस एक्सेल की भी फाइल लेके आऊंगी, पूरा का पूरा कोर्स कि एक्सेल जो है, एडवांस एक्सेल वो कैसे करते हैं। बेसिक एक्सेल की मैक्सिमम वीडियोस मैं आप लोगों के लिए दे चुकी हूँ, साथ में मैं आपको पीडीएफ और पूरा फाइल सब कुछ देती हूँ। आज मैं ये कोर्स खत्म करने के बाद आपके लिए छोटी छोटी चीजें बताऊंगी कि पाइथन के अंदर आप इसको इंपोर्ट कैसे कर सकते हो, पाइथन के अंदर आप और भी बहुत सारी चीजें कैसे कर सकते हो। आप अपना जो फोल्डर है वो कैसे क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें। मैंने आपको आई लॉग वगैरह बहुत सारी चीजें इसके अंदर करा दी हैं। आई लॉग का मतलब होता है जैसे हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करते थे उसी तरीके से डेटा के ऊपर अगर हम काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हम क्या करते थे, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वन लाइनर डेटा होता था, हमारे पास कॉलम्स यानी डेटा फ्रेम्स नहीं होते थे, कॉलम्स और रो हमारे पास नहीं होते थे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डेटा होता था। तो अब हमारे पास पूरा का पूरा यहाँ पे डेटा है, तो उस पे हम काम कैसे करेंगे, यानी हमें सिर्फ रो निकालनी है, सिर्फ कॉलम निकालना है, तो उस पे हम काम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। अब यहाँ से बात करते हैं सब सेटिंग से। सब सेटिंग का मतलब क्या होता है कि पूरा डेटा है उसमें से थोड़ा सा डेटा हमें निकालना। किस तरीके से हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा है, आपको अच्छे से पता है कोई भी चीज होती है आपको समझाने से पहले मैं क्वेश्चन पे काम करती हूँ कि पहले क्वेश्चन पता होगा उसके बाद उसका आंसर होगा। इससे क्या होता है, आपकी प्रिपरेशन आगे के लिए अच्छी हो जाती है, आप समझ पाते हैं कि साथ के साथ आप काम भी कर रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप फेस कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्रिएट अ न्यू डेटा वेयर द एज इज लेस देन 20 ईयर्स। हमें एज नाम का यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉलम दे रखा है, तो हमें ऐसा डेटा निकालना है जो कि 20 से छोटा हो या 20 के बराबर हो। ठीक है, ये दे रखा है। तो अब हम बात करते हैं। देखिए हमने इसको यहाँ पे रखा कर्सर को, क्यों रन ये इसलिए क्योंकि देखिए आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको बोला था जब आप पहली बार किसी भी फाइल को खोलते हैं, पहली बार मैंने कल पूरे दिन काम किया, आपको मैंने परसों रिकॉर्ड करा, कंटिन्यू में डेटा को रन कराती गई, वहां पे एरर नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको विदाउट इसका प्रॉपर डेटा, जहाँ पे मैंने इसको क्या करा है, इंपोर्ट कराया है, वहां पे अगर मैं इसको रन नहीं कराऊंगी तो फिर क्या होगा, एरर दे देगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जैसा कि मैंने बोला था एरर दे दिया। अब देखिए हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके वापस से इसको रन कराएंगे, रन कराने के बाद फिर ये एकदम ठीक हो जाएगा और ये रन करने लगेगा। ये देखिए यहाँ पे हमने कराया था इंपोर्ट, अब देखिए इसको रन कर रहे हैं हम, मॉड्यूल को भी नहीं किया था। अब देखिए इजीली सारे के सारे जो हमारे सेल्स हैं वो इजीली रन करने लगेंगे। ये सारा मैंने आपको काम करा दिया था। और हाँ, एक और चीज, अगर आपको इसमें कोई भी चीज नहीं समझ आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। वैसे भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आप सबके, तो आप उस चीज की टेंशन ना लें। ठीक है, सेटिंग ऑफ द डेटा भी करा चुकी हूँ। अब हम यहाँ से सब सेटिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए ठीक है, देखिए सब सेटिंग से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सॉरी, वहां से नहीं, यहाँ से। ठीक है, सब सेटिंग और फिल्टर। सब सेटिंग और फिल्टर का क्या मतलब होता है, फिल्टर मैंने आपको एक्सेल में भी समझाया था, असेंडिंग और डिसेंडिंग में करना डेटा को, साथ में कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे हमें साथ में असेंडिंग में डेटा करना है, साथ में वो डेटा करना है जो 20 से बड़ा हो या 20 के बराबर हो, या 20 से छोटा हो या 20 के बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, मैंने क्वेश्चन भी लिखा और उसका आंसर भी आपको दे दिया। देखिए रन करके अब आप देख सकते हैं जो आपका एज का कॉलम दे रखा है वो उसका डेटा सिर्फ और सिर्फ वही आया जो मैंने यहाँ पे कोड किया था। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑल दोज पीपल यू हैव बैलेंस लेस देन और इक्वल्स टू 0। वो लोगों को सिर्फ उनको लेके आना है जिनका जो बैलेंस है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 हो, यानी 0 से कम या फिर 0 के बराबर। अब देखिए इसमें आप कॉलम ढूंढिए, बैलेंस का कॉलम कौन सा है। देखिए ये दे रखा है। ठीक है, हाईलाइट कर देती हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए सारे के सारे जो कॉलम्स आए हैं वो जो रो का डेटा निकल के आया है, कितना डेटा देखिए
36 17 रो हैं और 21 हमारे कॉलम है। अगर आपको ये चीज नहीं भी पता, डॉट शेप आपको नहीं, मैंने आपको डॉट शेप बताया था, किसी भी डेटा के रो एंड कॉलम आपको पता करने हैं तो डॉट शेप लगा के डेटाबेस का नाम, जिस भी डेटाबेस के अंदर आपने अपने जो डेटा है उसको स्टोर किया है उसका नाम, और डॉट शेप लगा के आप क्वेरी ये लिख के आप रन करा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके डेटा में कितने रो और कितने कॉलम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वही सारा डेटा निकल के आ गया। आप देखिए फिर से हम आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर हमारे पास क्या दे रखा है, डेटा फॉर ऑल मेल डेटा। हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा डेटा चाहिए जेंडर के भी अंदर, यानी अब देखिए अब तक हम सिर्फ कॉलम पे काम कर रहे थे कि सिर्फ कॉलम डाला, फाइंड किया और आंसर। अब हम काम कर रहे हैं कॉलम के भी अंदर डेटा पे। जो जेंडर हमारा दे रखा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेल वाला निकाल के दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है, मेल डेटा कितना दे रखा है, 21, 54 और 57 रो और 21 आपके पास वर्ड दे रखे हैं। वही चीज सेम आपको फीमेल का निकालना है, तो देखिए फीमेल का भी निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हम चेक कर रहे हैं डेटा फॉर दोज हु हैविंग एस्टिमेटेड सैलरी बिटवीन 10,000 एंड 20,000। आपको एस्टिमेटेड सैलरी जो है वो 10,000 और 20,000 के एस्टिमेटेड चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या दे रखा है, 10,000 से ज्यादा हो और 10,000 के इक्वल हो, और 20,000 से कम हो या 20,000 के इक्वल हो। तो देखिए एस्टिमेटेड सैलरी क्या है, ये है। आप एक एक सैलरी निकाल के देख सकते हैं, कोई 20,000 से ज्यादा नहीं होगी और कोई भी 10,000 से कम नहीं होगी। देख सकते हैं आप जितनी भी यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, आई होप ये आपको छोटी छोटी चीजें समझ आ रही होंगी, और नहीं भी आती है ना तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने बताया है। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जो मैंने अब तक नहीं कराए थे, वैसे तो मैंने सारे करा दिए हैं, और ये पूरी की पूरी फाइल आपको मैं अपलोड करा दूंगी, और उसको पाइथन के अंदर इंपोर्ट कैसे करेंगे वो भी सिखा दूंगी, जिससे आप खुद से ये सारी चीजें देख के कर सकें। और जैसे कि इसको आपको समझ नहीं आया, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इस तरीके से, मैंने यहाँ पे हैशटैग करके जो भी आपको समझाने वाली चीजें मैंने यहाँ पे वो भी आप सबके लिए लिखी हुई है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑल एक्टिव मेंबर हु हैज ओनली वन प्रोडक्ट। हमें सिर्फ वो लोगों को देखना है जो सारे के सारे क्या है, एक्टिव मेंबर्स हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करा, जो एक्टिव मेंबर है हमारे इक्वल्स टू 1, चर्न नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1, यानी 2 को देखना है हमें। ठीक है, तो देखिए कॉलम पहले हम चेक करते हैं, इज एस्टिमेटेड मेंबर, हमें सिर्फ वो निकालने हैं जो 1 है, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी हमें निकालने हैं जो इक्वल्स टू 1 हो। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट को भी ढूंढ लेते हैं हम। ये देखिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये है और इज एक्टिव ये है, दोनों पास में ही है। ठीक है, तो वो डेटा निकल के आ गया जो 1 के इक्वल दे रखा है। सेम है, ऊपर वाली क्वेरी है, अलग से कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, अब देखिए उसके साथ शॉर्टिंग डेटा, यानी एक अगर आपको पूरे डेटा को शॉर्ट करना है तो इजी, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, कैटेगोरिकल डेटा को शॉर्ट हम नहीं कर सकते, ये चीज सब जानते हैं। और जो भी हम डॉट मिनिमम मैक्सिमम जितने भी हम ईडीए यूज करते हैं वो हम किस पे करते हैं, न्यूमेरिकल पे यूज करते हैं, हम कैटेगोरिकल डेटा पे नहीं यूज कर सकते। ये हमेशा याद रखिएगा, एक लॉजिक होता है। मीन, मीडियन, मोड, जितने भी टाइप की ईडीएज होती हैं, मैं सारी नहीं बोल रही, बट जो क्वांटिटेटिव होती है वो सारी की सारी जो होती है वो न्यूमेरिकल पे यूज होती है, कैटेगोरिकल पे यूज नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अगर नंबर नहीं दे रखा होगा तो वो मीन कैलकुलेशन कैसे ही करेगा। ठीक है, अब देखिए शॉर्टिंग द डेटा, बैलेंस जो दे रखा है ना, बैलेंस नाम का कॉलम, उसको आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। अब देखिए शॉर्ट का मतलब हो गया कि आपको वो असेंडिंग डिसेंडिंग में देगा, दोनों कंडीशन शॉर्ट के अंदर जस्टिफाई दे रखी है। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप वहां पे उसको नहीं बताते हैं कि शॉर्ट के साथ आपको असेंडिंग करना है या शॉर्ट के साथ आपको डिसेंडिंग करना है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, असेंडिंग ही करेगा ऑलवेज। शॉर्ट के साथ अगर आप, दोबारा बता देती हूँ, शॉर्ट के साथ अगर आप उसको ये बताना भूल गए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे लोग सिकंजी बनाते हैं, उनको पता है
नींबू, नमक और चीनी पड़ती है उसमें, ठीक है, घोला सब कुछ बराबर में और दे दिया। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि ज्यादा नींबू पसंद है, कुछ लोगों को ज्यादा चीनी पसंद है, कुछ लोगों को ज्यादा नमक पसंद है, तो उनसे पूछ के उसी तरीके से इसकी वहां पे क्या है एग्जैक्ट लोगों की पसंद नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्या है बाय डिफॉल्ट उसने क्या करा अच्छी बना दी जो सब कुछ इक्वल था, लेकिन उसको वो नहीं चाहिए थी। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी कॉलम पे केवल शॉर्ट लगा, शॉर्ट का काम है असेंडिंग डिसेंडिंग करना, शॉर्ट जो बनी हुई है मेथड वो बनी हुई है डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग, लेकिन आपको उसको कमांड देनी पड़ेगी कि आपको असेंडिंग कराना है डिसेंडिंग कराना है। अगर आप उसको नहीं बताते हैं तो वो अपनी मर्जी से करेगा, यानी अपनी मर्जी से करेगा तो वो असेंडिंग में कर देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है बाय डिफॉल्ट असेंडिंग, चर्न शॉर्ट वैल्यूज बाय बैलेंस को किया है उन्होंने, देखिए ठीक है, 0 से लेके उसने 25898.09 तक उसने पूरा डेटा फाइंड करके आपकी आंखों के सामने दे दिया। देखिए साथ के साथ आपको रन भी कराती जा रही हूँ। अब देखिए एक और चीज बताती हूँ मैं आपको, उन्होंने शॉर्ट करा है, साथ में क्या करा है उन्होंने, ठीक है, बैलेंस वाली जगह पे उन्होंने क्या करा है फॉल्स लिखवाया है, ज्योग्राफी वाली जगह पे उन्होंने क्या करा है ट्रू कराया है। देखिए अब देखिए ये है बैलेंस, ठीक है, और ज्योग्राफी कहाँ पे दे रखी है ढूंढते हैं, ये देखिए ज्योग्राफी दे रखी है यहाँ पे, यानी शॉर्ट वैल्यू कराया है, असेंडिंग कराया है, बैलेंस की जगह क्या है मत करना असेंडिंग, और ज्योग्राफी की जगह कर देना असेंडिंग। देखिए ठीक है, तो उसने देखिए उसी तरीके से डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया है, यानी उसने अपने हिसाब से ही ले लिया। देखिए यहाँ पे हमने दोनों करने की कोशिश करी है, लेकिन उसने क्यों नहीं किया इसको, आप देख सकते हैं खुद से कि इसने क्यों नहीं किया। क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि न्यूमेरिकल के साथ ये सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं, कैटेगोरिकल के साथ ये सारे ऑपरेशंस नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं रीनेमिंग द कॉलम। अगर डेटा आपके पास बन के भी आ गया, आपको नहीं पसंद आ रहा उसके कुछ कॉलम्स, आपको उसका चेंज करना है नाम, है ना, जैसे यहाँ पे जेंडर दे रखा है तो आपको जेंडर नहीं पसंद आ रहा, आपके डेटा में मेल ज्यादा है, मतलब मेल ज्यादा नहीं मतलब मेल ही है फीमेल है ही नहीं, तो आप वहां पे क्या करोगे मेल का कॉलम डालना चाहते हो। या इन्होंने क्या करा है, इन्होंने चेंज किया है सरनेम को, चेंज करा है इन्होंने, सरनेम की जगह नेम किया है। यहाँ पे देख लेते हैं हम यहाँ पे सरनेम का कौन सा, ये देखिए सरनेम का 3rd नंबर वाला कॉलम है, और यहाँ पे देखिए सरनेम की जगह नेम हो गया है। वहां से रन करने के बाद हम इसको यहाँ भी रन करा देंगे। अब देखिए सरनेम की जगह मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए सरनेम की जगह क्या हो गया नेम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ओल्ड नेम मैंने यहाँ पे क्वेरी भी आपके लिए लिख दी है जिससे आपको याद रहे, आपके डेटाबेस का नाम, रीनेम कमांड है हमारी, कॉलम्स भी कमांड है हमारा, ओल्ड नेम और न्यू नेम भी हमारी कमांड है। ओल्ड नेम जो आपको चेंज करना है, न्यू नेम जो आपको अभी करंट में रखना है। इन प्लेस इक्वल्स टू इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, यानी जहां पे ये हम चेंज करवा रहे हैं वहां पे हो जाए, ठीक है। ट्रू का मतलब है हाँ हो जाए सच में, ठीक है। अब देखिए हमने वापस से डेटा को कॉल करा। देखिए एक चीज मैं आपको समझा देती हूँ, आप लोग ये वाला हमेशा कंफ्यूजन में होंगे कि हम करते हैं A=2 B=3 और फिर रन करा देते तो नीचे आउटपुट में कुछ भी नहीं आता। जब हम A को कॉल करेंगे तब आउटपुट में निकल के आता है। देखिए किसी को इन्विटेशन कार्ड दे दिया शादी में आने का, लेकिन जब तक उसको कॉल नहीं करोगे, है ना, जब तक उसको बुलाने के लिए किसी को भेजोगे नहीं तब तक वो आएगा नहीं। जब तक उसको आवाज नहीं दोगे, तुमने डेटा असाइन कर दिया वो चल गया, लेकिन उसके बाद क्या डेटाबेस को या वेरिएबल को जो हमें कॉल भी करना पड़ता है, अगर आप उसको कॉल नहीं करोगे तो वो डेटा फाइंड नहीं करेगा, ठीक है। आपने कॉलम को चेंज किया, कुछ जगह ऐसा होता है कि डायरेक्ट रन, वो डायरेक्ट क्वेरी है, जहां पे आप चीजें चेंज करते हो वहां पे आपको दोबारा से आपको उसको रन कराना ही पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे आपने इसको रन कराया, ये रन होके आ गया। अब देखिए अब आप कैसे चेक करेंगे कि आपके डेटा में डुप्लीकेट्स हैं या फिर नहीं हैं। देखिए डुप्लीकेट्स एक भी जगह नहीं है, अगर डुप्लीकेट्स होते तो वहां पे ट्रू लिखा आ जाता, यहाँ पे हर जगह क्या लिखा आ रहा है फॉल्स लिखा आ रहा है, तो यानी डुप्लीकेट्स आपके डेटा के अंदर नहीं दे रखे, ठीक है। ये सारे कॉलम्स के बारे में आपको बता देगा, ठीक है, आपके डेटाबेस का नाम डॉट डुप्लीकेट्स। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करा,
मतलब एक जैसे आपने अब तक बड़े डेटा के ऊपर काम किया, डुप्लीकेट्स आप ऐसे समझ नहीं पाए होंगे, तो मैंने अब क्या करा, एक छोटा डेटा फ्रेम मैं खुद से ही डिजाइन कर लिया, जिससे आपको सामने से ही दिख जाए कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, हमने आईडी बनाई, आईडी के अंदर पूरी डेटा फिल कर दिया, एज बनाया, एज के अंदर पूरा डेटा फिल कर दिया, ये देखो डेटा आ गया हमारा। उसके बाद हमने इसके अंदर डुप्लीकेट्स चेक करे, तो देखो केवल 5th के अंदर डुप्लीकेट्स हैं, बाकी किसी के भी अंदर डुप्लीकेट्स नहीं है। तो 5th के अंदर चेक करते हैं हम, 0 1 2 3 4 5, हाँ 105 और 105 2 बार है। उसने क्या करा, अपने आप ही उसने क्या करा, यूनिक वैल्यू दे दी, लेकिन जब हम डुप्लीकेट चेक कर रहे हैं तो वो वहां पे बता रहा है, अपने आप क्या करा, उसने यूनिक वैल्यू दे दी है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या करा है आपने, इसको लिस्ट के साथ काम किया है आपने इसको। ठीक है, लिस्ट के साथ जब आप काम करेंगे तो क्या होगा, वो आपको डुप्लीकेट्स रिमूव कर देगा। तो देखिए डुप्लीकेट्स रिमूव करे इसने, और यहाँ पे हमें बता भी दिया कि हाँ 5th नंबर पे था। ठीक है, अब आपको ड्रॉप करना है, देखो आपने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, यानी ड्रॉप का मतलब उसको हटा दिया। देखिए मैं एक और चीज बता देती हूँ आपको, ड्रॉप का पूरा मेथड समझा देती हूँ। देखिए अगर आपके पास डेटा है जहाँ पे डुप्लीकेट्स दे रखी हैं, ठीक है, या ऐसा डेटा है जो अनयूजुअल है, ठीक है, या फिर आपके पास ऐसा कोई डेटा है जो कॉलम काम के हैं बट उसमें जो रो में कुछ जगहों पे जो डेटा है वो मिसिंग है, आपको उसको 3 से 4 कंडीशन के साथ आपको उसको क्या करना होता है, चीजें ठीक करनी होती है। कैसे ठीक करनी होती है मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉलम को हटा देंगे अगर वो काम करनी है तो, पहला ऑप्शन। दूसरा है कि जहां पे वैल्यू रिफिल करनी है ना, हटाने की बजाय आप क्या करेंगे, उसको फिल कर देंगे, वहां पे मीन को फिल कर देंगे। ठीक है, तीसरा होता है फिल करने के बाद अगर आप तीसरा काम करते हैं तो वो क्या करेंगे कि जहां पे आपको बैकवर्ड और अपवर्ड जहां जहां जो जो वैल्यूज की जरूरत है वो फिल कर देंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशंस क्यों लाई गई है, देखिए उसका भी एग्जांपल आपको समझा देती हूँ मैं, कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी सुपरवाइज्ड आपका कॉलम है, टारगेट वेरिएबल है वो। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसको आप कैसे रिमूव करेंगे, आपके पास अब 1-2 ऑप्शन बाकी के बचते हैं, या फिर तो आप फिल करें या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है वो करें, बजाय उसको ड्रॉप करने के। अगर उसको आप ड्रॉप कर देंगे तो वो कॉलम हट जाएगा, आपके पास जितने कॉलम जितनी रो थे उससे कम बताएगा, और डेटा कम जितना होगा उतना डेटा कम सीख पाएगा, कम ट्रेन हो पाएगा। ठीक है, पाइथन की क्लास के बाद में हो सकता है आपके लिए, अगर आप सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो फिर मैं आपको एडवांस एक्सेल की क्लास लेके आऊंगी। इसके बाद में आपके लिए हो सकता है स्टैट्स का कोर्स करूं या मशीन लर्निंग का कोर्स आपके लिए रिकॉर्ड करूं। आप लोग प्लीज सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं df1.drop डुप्लीकेट्स। हमने यहाँ पे डुप्लीकेट्स को ड्रॉप कर दिया। अब देखिए हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं स्टैट्स। स्टैट्स के अंदर जो जो चीजें होती हैं, देखिए चाहे पाइथन हो चाहे मशीन लर्निंग हो, जब तक आपको स्टैट्स अच्छे से नहीं आएगी ना, जब तक आप उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बहुत सारी चीजें हम इसमें देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या करा, कस्टमर आईडी उठाई, जैसे कि मैंने बोला कि मिनिमम मैक्सिमम ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा पे ही यूज करेंगे। तो देखिए मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मीन हो गया, क्विंटाइल हो गया, वेरिएशन हो गया, ये सारे के सारे आपने एक एक कॉलम उठाया। जो भी न्यूमेरिकल कॉलम हो, नॉट फॉर दिस कि कस्टमर आईडी पे ही लगाओ, कस्टमर आईडी एग्जांपल ले लिया है। आप सारे कॉलम्स न्यूमेरिकल के जितने भी टाइप्स ऑफ कॉलम हैं इन दिस डेटा, आप सबको इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देखिए आपने क्विंटाइल की वैल्यू भी दे दी है। अब देखिए डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसको हम सब डेटा को रन करा लेते हैं। रन कराने का बताया, शिफ्ट को आप पुश करे रहेंगे और एंटर को प्रेस करते जाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे आ गया। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब का मतलब होता है कि वो आपको 5 पॉइंटर समरी दे देता है। अब कोई क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द 5 पॉइंटर समरी,
है ना। व्हाट इज द 5 पॉइंटर समरी, तो आप क्या बताओगे 5 पॉइंटर समरी, काउंट, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, दिस इज अ 5 पॉइंटर ऑफ समरी। ठीक है, तो देखिए ये क्या करेगा आपको, आपके जितने भी कॉलम्स होंगे सबका क्या निकाल के दे देगा, काउंट निकाल के दे देगा, मीन निकाल के दे देगा, सबका देखिए स्टैंडर्ड एविएशन निकाल के दे देगा, मिनिमम निकाल के दे देगा और मैक्सिमम निकाल के दे देगा। और डिस्क्राइब में ये सारी चीज आती है, साथ में क्वांटल पे भी काम करता है। देखिए 3 तरीके से होते हैं हमारे पास, क्वार्टर जो होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं, 25%, 50% और 75%, 3 होते हैं हमारे पास, तो उस पे ही ये काम करता है। ठीक है, इसकी वीडियो मैं आपको अलग से बनाऊंगी, अलग से सिखाऊंगी कि जो हमारे क्वार्टर होते हैं वो टोटल किस पे काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, और देखिए परसेंटाइल भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगी। परसेंट मैं ओरल आपको एक बार समझा देती हूँ, जिससे इस पे जब आप काम कर रहे हो तो आपको क्या हो, पढ़ने में सहूलियत रहे। देखिए परसेंट क्या होता है, परसेंट निकाली जाती है कि अगर आपने 100 में से 50 नंबर किसी बच्चे के आए हैं, पूरी क्लास में से जो बच्चा फेल है अगर 33 पे, तो वो फेल हो जाएगा 100 के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर क्या है 100 का आया है। लेकिन परसेंटाइल में ऐसे कैलकुलेशन नहीं करते। परसेंटाइल में कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि क्लास में सबसे ज्यादा नंबर जिसके आए हैं, अगर 100 में से सबसे ज्यादा मार्क्स किसी एक बच्चे के आए हैं, यानी 50 नंबर आए हैं, तो वो पेपर जो होता है वो 50 नंबर का हो जाता है और वो 50 नंबर के ही अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है, चाहे वो पेपर टीचर ने 100 नंबर का क्यों ना बनाया हो। परसेंटाइल का ये मतलब होता है। इससे प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी हो जाता है बहुत सारे बच्चों का। जिन लोगों के कम नंबर आए हैं उन लोगों का प्रॉफिट हो जाता है 33, फिर वो कभी फेल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, परसेंटाइल का ये रूल होता है। अगर नहीं समझ में आया अभी भी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मैं और अच्छे से आपको डिटेल में समझा दूंगी ये छोटे छोटे टॉपिक्स, टेंशन ना लें आप लोग। ठीक है, आप आउटलायर कैसे हैंडल करते हैं, उसको कैसे रन कराते हैं और कैसे क्वेरी लिखते हैं, कैसे उसको शॉर्ट करते हैं, वो भी सिखाऊंगी आपको। ठीक है, दूसरा नंबर अभी जितनी भी डुप्लीकेट्स वैल्यूज रिमूव करनी थी वो सारी सिखाऊंगी, कितने टाइप से होती है, यानी एक एक सेपरेट वीडियो। ये पूरी पाइथन चल रही है, अभी सेपरेट वीडियो बनने दीजिए, बीच में स्टक नहीं करते हैं। ठीक है, वापस से देखिए यहाँ पे टी क्या काम कर रहा है, अगर हम यहाँ पे टी नहीं करेंगे तो देखिए कैसा हो जाएगा। इससे कुछ समझ नहीं आ रहा ना, कंफ्यूजन हो रहा है, पॉइंट टी लगाएंगे, यानी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर चीज में क्लियर दिखना चाहिए हमें। ठीक है, अब देखिए फिर से भाई हमें अब सिर्फ वो डेटा चाहिए जो ऑब्जेक्ट इंटीजर हो। ठीक है, परसेंटाइल में ऑब्जेक्ट इंटीजर जो डेटा हो, सेम वही चीज। ठीक है, अब देखिए ये मैं बता चुकी हूं, आप पूरा डेटा पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको सिर्फ 2 कॉलम्स निकालने हैं, सॉरी 2 रो निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने डेटाबेस का नाम डॉट हेड डॉट टेल पे भी बता चुकी हूँ, नीचे से जो बैकवर्ड होता है उसके अगर कॉलम आपको रो निकालनी है तो हम टेल लगाएंगे, चर्न डॉट टेल इन ब्रैकेट में जितने भी आपको निकालने हैं। ठीक है, हेड हमें ऊपर से निकालना है तो हमने यहाँ पे हेड लिख दिया। अब देखिए नल वैल्यू हमें चेक करनी है कि डेटा के अंदर कितनी नल वैल्यूज हैं। ठीक है, अब देखिए जहां जहां पे नल वैल्यूज दे रखी हैं वहां वहां पे ट्रू आ जाएगा, जहां जहां पे नल वैल्यूज नहीं दे रखी वहां पे फॉल्स आ जाएगा। तो देखिए ट्रू सिर्फ न्यू कॉलम में दे रखी हैं, क्यों, क्योंकि हमने वहां पे एक नया कॉलम क्रिएट किया था ऊपर और वहां पे भर भर के नल वैल्यूज दे रखी हैं, बाकी किसी में भी नल वैल्यूज नहीं दे रखी। अब ये ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करके बता रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लेवल्ड डेटा। लेवल्ड डेटा या तो ट्रू फॉल्स में दे रखा हो या फिर 0 और 1 में कन्वर्ट दे रखा हो, यानी यहाँ पे कंटेंट है, वहां पे 1, 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, कहीं पे भी अगर डेटा में ऐसा कुछ होता है और वो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पे 1 होगा इट मीन्स ट्रू, जहां पे 0 होगा उस जगह फॉल्स, उसको बोलते हैं लेवल्ड डेटा। ठीक है, अब आता है चर्न इज डॉट नल डॉट सम। अब तक थोड़ा सा कंफ्यूजन था, है ना, बहुत सारे बच्चों को समझ आएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आएगा। अब हम बात करते हैं डॉट सम, यानी जितनी नल वैल्यूज दे रखी हैं अपने आप हमें प्लस करके दे दो। क्या करके दे दो, अपने आप हमें प्लस करके दे दो, हमें बस डिजिट जाननी है, इतनी जगह पे है, हम उसका शॉर्ट कर देंगे। तो उसने क्या करा है, बाकी सारे कॉलम्स में नहीं थी, आपको दिख रहा था, सिर्फ कहां पे मैंने आपको दिखाई थी, न्यू कॉलम 2 में। तो देखो न्यू कॉलम 2 में 10,000 नल वैल्यूज है। ठीक है, क्या है, 10,000 नल वैल्यूज है। इसको शॉर्ट करने का भी आगे सीखेंगे हम।
ठीक है, फिर से हमने अपना डेटा फाइंड किया और फिर से हमने अपने डेटा को देखने की कोशिश करी। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे फिल करने की कोशिश करी बट ये यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, वापस से मैं एक नई क्लास लेके आऊंगी जिसमें आपको नल वैल्यूज कैसे शॉर्ट करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स अभी रह गए हैं, तो वो छोटी छोटी वीडियोस जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें वो मैं आपके लिए लेके आऊंगी, बनाती रहूंगी, उसकी टेंशन ना लें आप। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो मैं और ज्यादा आपके लिए क्लासेस लेके आऊंगी। हो सकता है मैं मशीन लर्निंग की जो कि आज दिन तक यूट्यूब पे वो क्लास नहीं है, मैं वो क्लास भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, मशीन लर्निंग हो गया, सीक्वल हो गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, एडवांस एक्सेल की तो क्लास की मैंने आपको बोल ही दी है, प्रॉमिस भी कर दिया है, तो मैं उसकी तो रिकॉर्ड करना भी स्टार्ट कर दूंगी। और साथ में आपको क्या मिलता है, पीडीएफ भी मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उससे जाके पढ़ सकते हैं अच्छे से। उसके अंदर क्या क्या दे रखा है, ये पीडीएफ में क्या होता है, ज्यादातर लोगों की थ्योरी होती है, हमारी थ्योरी भी दे रखी है, उसके साथ साथ एक एक वेरिएबल को कैसे रन करना है, कैसे असाइन करना है, मल्टीपल्स वेरिएबल्स क्या होते हैं, सिंगल वेरिएबल्स क्या होता है, सिंगल ऑपरेटर्स कैसे यूज होते हैं, मल्टीपल ऑपरेटर्स कैसे यूज होते हैं, कैसे फंक्शंस यूज होते हैं, सब कुछ वहां पे दे रखा है। और अगर आप यहाँ पे आके अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लक्ष्मी नगर आके बाकी का यहाँ का पूरा एड्रेस, पूरा कॉन्टैक्ट, पहले तो आप कॉन्टैक्ट नंबर से यहाँ पे बात कर सकते हैं, अपनी जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर करते हैं तो नीचे पूरा एड्रेस दे रखा है, आप यहाँ पे आके आ सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको और अच्छी नॉलेज इसके रिगार्डिंग मिले। क्योंकि ये कोर्स डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस का आपको भी अच्छे से पता है इस टाइम कितना ट्रेंड में है और कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मैं कह सकती हूँ कि ये पीक पे है। ठीक है, पीक पे है ये कोर्स। और अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, ये भूल जाना कि कोई स्पेसिफिक डोमेन वाला इसको करेगा, कोई भी डोमेन वाला इसको कर सकता है। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं और आके यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।